हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे जेरेंड एंड पार्टिसिपल के बारे में। एंड पार्टिसिपल में खासकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए, जेरेंड सबसे पहले जानते हैं जेरेंड क्या होता है। तो जेरेंड V1 प्लस ING का वह रूप है जो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करता है। यानी कि V1 प्लस ING का वह रूप जो किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर V1 प्लस ING किसी वाक्य में नाउन का कार्य करे, में नाउन का कार्य करे, किसी वाक्य में नाउन का कार्य करे कार्य। देखिए, V1 प्लस ING यदि इंग्लिश के वाक्य में नाउन का कार्य कर रहा है तो वह जेरेंड है। ठीक है भैया, V1 प्लस ING नाउन के रूप में भी कार्य कर रहा है तो उसको हम जेरेंड कह देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब पार्टिसिपल भी तो V1 प्लस ING होता है। तो देखिए, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में यह प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING होता है। लेकिन यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। यह वाक्य में कैसे काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह। यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। चलिए, तो जेरेंड को आप समझ गए। V1 प्लस ING किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करे तो वह जेरेंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो वह आपको हो जाएगा पार्टिसिपल। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, दोनों में दिक्कत हो रहा है ना। तो आपको देखिए, ये तो भाई V1 प्लस ING क्रिया का भी काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि V1 प्लस ING कितना इसका काम है भाई, ये कैसे कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश के वाक्य में यह सबसे पहले कार्य करेगा क्रिया का, क्रिया यानी वर्ब। दूसरा कार्य करता है नाउन का यानी संज्ञा। और तीसरा यह कार्य करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का तीसरा कार्य करता है यानी विशेषण, जो क्वालिफाई करे किसी नाउन या प्रोनाउन का। चलिए, ये तीन चीज़ तो हम जानेंगे कि V1 प्लस ING किसी वाक्य में तीन तरह से कार्य करता है, क्रिया, संज्ञा एंड विशेषण। तो भाई, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा है कि कैसे भाई पहचाने कि यह क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, दूसरा यह नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, तीसरा यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि यह किसी भी वाक्य में क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है तो इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब अवश्य आएगा। इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगा। हेल्पिंग वर्ब में फॉर्म ऑफ बी आएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, ये फॉर्म ऑफ बी है, बीइंग, ETC सब आएगा। क्या आएगा? इसके पहले सब आएगा। देखिए, V1 प्लस ING किसी भी वाक्य में यदि क्रिया के रूप में कार्य करे तो इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसके पहले अवश्य आएगा, ये क्रिया के रूप में कार्य करे तो। अब देखिए, यहाँ पर भाई हम तो जान गए कि V1 प्लस ING तीन रूप में कार्य करता है, क्रिया, संज्ञा तथा विशेषण। क्रिया के रूप में कब काम करेगा? जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब अवश्य आए, हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगा इसके पहले। तो ये क्रिया के रूप में कार्य करेगा। अब भाई, दूसरा सवाल है हमारा, नाउन के रूप में कब कार्य करेगा? तो देखिए, नाउन के रूप में कब कार्य करेगा? जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब जयमार नहीं आएगा। तो यह दो तरह से कार्य कर सकता है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। तो नाउन के रूप में कब काम करेगा? तो जब देखिए, यह किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाए पहला, दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाए, तीसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, चौथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाए,
तो यह V1 प्लस ING का फॉर्म जो होगा किसी भी सेंटेंस में यह नाउन के रूप में कार्य करेगा। अब तीसरा हमारे पास है कि भाई एडजेक्टिव के रूप में कब काम करेगा। तो देखिए एडजेक्टिव का क्या कार्य है, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि क्वालिफाई करेगा माने V1 प्लस ING का वह रूप जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे वह हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो जाएगा तो एडजेक्टिव के रूप में कब काम करेगा, तो यह भाई क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन अवश्य करेगा। चलिए ये तो हम भाई जान गए कि ये 3 रूप में कार्य करता है V1 प्लस ING। देखिए इसमें एक और बात है कि यदि यह वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है तथा इसके पहले आर्टिकल आ सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। चलिए इसको हम समझते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। तो देखिए जब V1 प्लस ING क्रिया का कार्य करे तो क्रिया हुआ क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगा। यदि यह नाउन का कार्य कर रहा है, नाउन का यदि V1 प्लस ING कार्य कर रहा है तो इसे कहते हैं जेरंड, इसी को कहते हैं का जेरंड। यदि यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए इसको हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सबसे पहले एक सेंटेंस हम लेते हैं आई एम रीडिंग। तो हम यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख चुके हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, आई लाइक्स रीडिंग अ बुक, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। तो सबसे पहले देखिए ये तीनों सेंटेंस में रीड प्लस ING, रीड प्लस ING, रीड। देखिए तीनों सेंटेंस में दोनों सेंटेंस में रीड प्लस ING, रीड प्लस ING आया है एंड तीसरे में फ्लाई प्लस ING है। देखिए तीनों में V1 प्लस ING है, तीनों में V1 प्लस ING है। तो भाई देखिए तीनों में 3 तरह से कार्य कर रहा है। तो किस में नाउन की तरह कार्य कर रहा है, किस में क्रिया की तरह कार्य कर रहा है, किस में एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो जैसा हमने पहले आप लोगों को बताया है उसी के आधार में इसमें हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आई एम रीडिंग अ बुक। तो आई एम रीडिंग अ बुक में देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट के चैप्टर में, सब्जेक्ट के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है या किसी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। एंड एक्टिव हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस में जब भी सब्जेक्ट होगा वह डूअर होगा, यानी फॉर्म ऑफ बी प्लस V3 हो। देखिए बी का फॉर्म तो है इज एम आर वाज वेयर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट आपको ये हो गया। चलिए भाई ये तो मिल गया। देखिए हमने क्या कहा V1 प्लस ING 3 रूप में कार्य करेगा, क्रिया, संज्ञा एंड विशेषण। क्रिया के रूप में कब काम करेगा, जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर एंड बीइंग etc आए तो यह क्या करेगा डिड प्लस ING यानी कि V1 प्लस ING क्रिया के रूप में कार्य करेगा। देखिए तो एम आ गया, इसके बाद ना आया है रीड प्लस ING यानी V1 प्लस ING। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, यह यहाँ पर वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर आप लिख, तो इस सेंटेंस में रीडिंग जो है वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब एम आ गया है, इसलिए यह क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। भाई सब्जेक्ट के रूप में क्यों नहीं कार्य करेगा, देखिए यहाँ पर नाउन के रूप में क्यों नहीं कार्य कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होगा। देखिए अब भाई V1 प्लस ING यानी कि रीड प्लस ING एडजेक्टिव के रूप में क्यों नहीं कार्य कर रहा है, क्योंकि देखिए ये कोई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई थोड़े कर रहा है कि ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर यह रीडिंग जो है V1 प्लस ING क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा सेंटेंस में चलते हैं, आई लाइक रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। तो चलिए आई लाइक रीडिंग अ बुक, आई पसंद करने का काम मैं कर रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट, लाइक आपका वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात, हम आप लोग को ऑब्जेक्ट के पहचाने का नियम बताते हैं कि जो भी उस सेंटेंस में वर्ब है उससे व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न पूछिए, जो जवाब मिलेगा वही उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आई लाइक व्हाट, तो ऑब्जेक्ट पहचानने का यह नियम है कि उसमें जो वर्ब प्रयुक्त है उससे व्हाट या हुम का रिप्लाई जो मिलेगा वही उसका ऑब्जेक्ट लाएगा। देखिए आई लाइक व्हाट, तो रीडिंग आपको जवाब मिलता है कि मैं पसंद करता हूँ क्या, पढ़ना एक बुक, पढ़ना बुक, तो रीडिंग आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
तो भाई जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ये एडजेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं एडजेक्टिव होगा? क्योंकि क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन को नहीं कर रहा है। अब चलिए तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब हो गया तो ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो नाउन के बदले ना प्रयोग किया जाते हैं। प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन का, जैसे ही, सी, इट, नेम, यानी कि यू ले लेके हम वी ले लेते हैं, तो ये सब होता है प्रोनाउन। ये यहाँ पर नाउन की तरह कार्य कर रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट नाउन की तरह कार्य करता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वह नाउन होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? वह नाउन होता है। तो जब नाउन हो जाएगा तो जेरंड हो गया। V1 प्लस ING क्या हो गया? ये जब नाउन हो गया तो ये जेरंड हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समझ रहे होंगे। आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूँ? गाना हो गया ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन हो नहीं सकता, नाउन है तो नाउन हो गया तो जेरंड हो गया। अब चलिए तीसरे सेंटेंस में चलते हैं। आई सॉ फ्लाइंग बर्ड। आई आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपको वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब। अब देखिए बर्ड, आई सॉ व्हाट, तो बर्ड जो आपको रिप्लाई मिलेगा तो वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ये भाई प्रोनाउन होगा कभी? देखिए तो बर्ड सभी पंछी का बोध करा रहा है। सभी पंछी का जब यह बोध करा रहा है तो ये तो कॉमन नाउन है भाई। जब कॉमन नाउन है तो नाउन हो गया। तो देखिए मैंने देखा, क्या देखा? एक चिड़िया को देखा। चिड़िया कैसी थी? तो चिड़िया उड़ रही थी, यानी कि उड़ती हुई चिड़िया को देखा। तो ये बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। ये बर्ड को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है कि उड़ती हुई चिड़िया को देखा। तो बर्ड क्या है? तो बर्ड नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कर दिया। तो हमें अभी ये बताए हैं कि एडजेक्टिव के रूप में कब कार्य करेगा V1 प्लस ING? जब क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए ये नाउन को बर्ड को क्वालिफाई कर दिया कि उड़ती हुई चिड़िया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो जब एडजेक्टिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो इस प्रकार यदि आपको V1 प्लस ING को वाक्य में पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इन तीनों नियमों को आप उसमें लगा कर देखिए, और जो आपको उचित वहाँ पर मिल जाएगा उसका जवाब, वह उसका हो जाएगा क्रिया या संज्ञा या विशेषण। विशेषण होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, संज्ञा होगा तो आपको जेरंड हो जाएगा, एंड क्रिया होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। इसके अलावा हम कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि हम तो ये जान गए कि सब्जेक्ट के रूप में कब काम करेगा भाई। यहाँ पर हम जान गए हैं। 3 और उदाहरण हमने ले लिया है। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड सलमान शॉट अ रनिंग डियर। देखिए तीनों में टेक प्लस ING, वर्ब प्लस V1 प्लस ING है, स्मोक प्लस ING V1 प्लस ING है, रन प्लस ING तीनों में है। इसमें हम देखेंगे कि कौन क्रिया के रूप में कार्यरत है, कौन नाउन के रूप में कार्यरत है, कौन एडजेक्टिव के रूप में कार्यरत है। तो सबसे पहले हम अपने नियम पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। देखिए नाउन के रूप में यदि कार्य करेगा तो वह सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो नाउन के रूप में कार्यरत होगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहले उदाहरण को। तो आई जो आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई के बारे में कहा जा रहा है कि मैं शौकीन हूँ। क्या हूँ? मैं शौकीन हूँ। तो चलिए आई के बारे में कहा जाए, हम पहचान गए इसको। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि फॉन्ड ऑफ ये सब हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि टेकिंग क्या है। टेक प्लस ING वर्ब है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो देखिए प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं तथा वह उस प्रेपोजिशन का तो ऑफ जो है वह प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद इंग्लिश ग्रामर में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो प्रोनाउन तो भाई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रोनाउन जिसमें ही, सी, इट या यू, देम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो ये सब क्या होता है? इनका उपयोग नाउन के बदले किया जाता है। तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या है? नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तो यह प्रोनाउन तो भाई हो नहीं सकता।
क्योंकि ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये नाउन है। तो जब नाउन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो गया तो जेरंड हो गया। अब आइए दूसरे सेंटेंस में, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, जो धूम्रपान है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, देखिए इंजूरियस के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, देखिए हानिकारक है, हानिकारक ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि हानिकारक है तो किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है कि क्या हानिकारक है, किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। ये देखिए, ये इसका मेन वर्ब हो गया। क्यों मेन वर्ब हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है तो ये फॉर्म भी खुद मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आइए तो देखिए यहाँ पर टू जो है प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो हो जाते हैं। चलिए, तो अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश सेंटेंस में वैसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिसका वर्ब हो उसका सब्जेक्ट ना हो। वर्ब होगा तो सब्जेक्ट अवश्य होगा, और सब्जेक्ट है तो वर्ब अवश्य होगा। देखिए वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है भाई, तो क्या बच गया इसमें, क्या बचा इसमें, स्मोकिंग बच गया। स्मोकिंग आपको सब्जेक्ट हो जाएगा। एक और तर्क है हमारे पास, लॉजिक है। देखिए इंजूरियस, इंजूरियस यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है हानिकारक, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग को क्वालिफाई कर दिया, ये एडजेक्टिव है, और स्मोकिंग को क्वालिफाई कर दिया। तो किसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन हो नहीं सकता है क्योंकि यू सी सब नहीं है, यू ही सी इट नेम इत्यादि नहीं है, तो ये प्रोनाउन नहीं, नाउन होगा। और नाउन ही तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। यदि सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, तथा इन्हीं को जेरंड कहा जाता है। तो देखिए नाउन के रूप में कार्य कर दिया, क्योंकि इंजीरियस नाउन की विशेषता स्मोकिंग पता है, नाउन के रूप में कार्य कर दिया तो जेरंड हो गया, जेरंड हो गया। अब इसमें सलमान, तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, सलमान शॉट और रनिंग डियर, सलमान ने एक दौड़ती हुई चिड़िया को मारा। ये देखिए सलमान मारने का काम कर दिया तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका V2 हो गया, ये आर्टिकल हो गया। तो हमने आपको एडजेक्टिव जब बताया कि V1 प्लस ING एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे तो उसके पहले आर्टिकल अवश्य आएगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव के पहले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रूफ मिल गया कि ये एडजेक्टिव ही होगा। नाउन क्यों नहीं होगा भाई, नाउन क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सलमान शॉट व्हाट या हुम, तो डियर, डियर को तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं किसी भी सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। देखिए ये डियर को क्वालिफाई कर रहा है कि चिड़ी जो डियर थी वह कैसी थी, तो दौड़ रही थी, तो क्वालिफाई कर दिया तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये दूसरा लॉजिक हो गया, क्योंकि यह डियर को क्वालिफाई कर दिया इसलिए रनिंग एडजेक्टिव हो गया। रन प्लस ING, V+1 प्लस ING एंड इसके पहले आर्टिकल है, ये भी एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये आपको हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी तरह मैं वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।